सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। आज के इस गुरुकुल सत्संग में सभी का स्वागत है। शुरू हम करेंगे श्री कल्कि के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। कल्कि के मंत्र का जाप करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्कि अम्मा भगवान की जय। तो सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। आंखें खोल सकते हैं। शुरू हम करेंगे कल्कि के दैविक चैतन्य को देखते हुए, दैविक अनुग्रह को पाते हुए, दैविक चमत्कार को देखते हुए। उसके बाद एक एक करके भगवान के ज्ञान को सुनेंगे। श्री कल्कि अम्मा भगवान की जय। जब चमत्कार को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, साझा करेंगे, हमारे जीवन में और अधिक चमत्कार हम अनुभव कर पाएंगे। और ये जो भी चमत्कार आप देख रहे हैं, ये किसी भी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि उच्च स्तरीय प्राकृतिक नियमों का पालन है। तो चलिए अभी एक एक करके भगवान के ज्ञान को सुनते हैं। Shri Bhagwan says, if you know your priorities, there is no conflict. श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय।
श्री अम्मा भगवान कहते हैं, यदि आप अपनी प्राथमिकताओं को जानते हैं तो कोई भी संघर्ष नहीं होगा। जीवन में तुलना वो है जो बुद्धि की हानि, दुख और अंत में असफलता की ओर ले जाती है। जो लोग सफल होते हैं उनके पास लक्ष्य केंद्रित होते हैं, विशिष्ट लक्ष्य होते हैं जिन्हें वो जीवन में हासिल करने की आवश्यकता मानते हैं, और वे उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करके आगे चलते हैं और तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों के झांसे में नहीं आते जो उन्हें नीचे खींच सकती है। यदि आप अपनी प्राथमिकताओं को जानते हैं तो आप कभी नहीं भटकेंगे। श्री अम्मा भगवान कहते हैं, तत्काल या अल्पकालिक लक्ष्य रखें, दीर्घकालिक लक्ष्य रखें और अंत में अंतिम लक्ष्य प्राप्त करें। अंतिम लक्ष्य अपने आसपास के लोगों की मदद करना, समुदाय की सेवा करना और अन्य छोटी छोटी सेवाएं हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सहायता करेगी और आपके जीवन में आप सुखी होकर जीवन को जी पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The awakened one has natural values. The unawakened one has cultivated values. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। नैतिक मूल्य जो मुक्ति पाए हुए व्यक्ति है उनके भीतर स्वाभाविक रूप से नैतिक मूल्य होते हैं, और जिनको मुक्ति नहीं मिली है वो इन नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में ले आने की कोशिश करते हैं। जो हमारे जीवन में नैतिक मूल्य है उससे हमारा चरित्र बनता है और जो आगे चलकर हमारा भाग्य बनता है। जब एक व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, स्वास्थ्य जो है सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है, तो वो जीवन में चाहे कुछ भी हासिल कर ले, कितनी भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त क्यों न कर ले, वो अपने स्वास्थ्य के तरफ पूरी तरह से ध्यान देगा, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे। और चाहे वो कितने भी थके हुए क्यों न हो, कितने भी हताश निराश क्यों न हुए हो, अगर उनके जीवन का मूल्य स्वास्थ्य है तो वो अपने स्वास्थ्य को किसी भी तरह से अच्छा रखेंगे। समय पे सोएंगे, समय पे खाएंगे, अच्छा आहार लेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे। और जिनके जीवन में स्वास्थ्य एक स्वाभाविक रूप से नैतिक मूल्य इंपॉर्टेंट है, प्राथमिकता है, तो किसी भी तरह की समस्याएं क्यों न आए, वो अपने जीवन में स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो लोग अपने स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंस नहीं देते बल्कि यहाँ वहां सुनने के बाद स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो लोग एक बहुत महंगी कीमत चुकाते हैं। जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो नैतिक मूल्यों को ले आने की कोशिश करते हैं और इसीलिए वो जीवन में हताश निराश भी हो जाते हैं। और श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, जब एक सर्वसाधारण व्यक्ति मूल्यों को ले आने की कोशिश करता है तो उसके प्रयास में निरंतरता नहीं होती। आज किया, 4 दिन छुट्टी लिया, फिर 4 दिन किया, फिर 2 दिन छुट्टी लिया, कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं होती है। मगर जिसको मुक्ति मिली है वो स्वाभाविक रूप से उन नैतिक मूल्यों को पालन करता है और जीवन में आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य को हासिल करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Sri Bhagavan's quotes. Everybody is unique. Don't try to mold all dispositions alike. Truth is not making a one-time confession. It is a lifetime pursuit. Sri Bhagavan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता
साक्षात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, एवरीबडी इज यूनिक, डोंट ट्राई टू मोल्ड ऑल डिस्पोजिशंस अलाइक। इसका अर्थ है कि श्री अम्मा भगवान कह रहे, सृष्टि जो है बहुत सृजनात्मक है, इसलिए सृष्टि कोई भी चीज दोहराती नहीं है। इसीलिए आपकी तरह इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसीलिए आप बहुत स्पेशल हैं। ठीक उसी प्रकार हर एक व्यक्ति स्पेशल है और सृष्टि कभी आप ही की तरह कोई और व्यक्ति नहीं बनाता, नहीं दोहराता, इसीलिए आप स्पेशल हो। आगे श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, ट्रूथ इज नॉट मेकिंग अ वन टाइम कन्फेशन, इट इज अ लाइफ टाइम परस्यूट। सच्चाई जो है किसी एक समय पर लेने वाला संकल्प नहीं है, ये जीवन पर्यंत निभाने वाला एक संकल्प है। जीवन पर्यंत आपको निभाना है। कई सारी गलतफहमियां है हमारे जीवन में। हमें लगता है सत्य का मतलब है कि जो भी आपके भीतर है बाहर बोल देना है, जो भी आपके अंदर की गंदगी है वो सब कुछ बाहर दिखा देना है, वो सब कुछ बोल देना है। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है। धर्म आपको आपके साथ, आपके बारे में, आपके प्रति आपको सच्चाई के साथ रहना है। ऐसा नहीं है कि एक समय पर सब कुछ धाड़ 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 करके बाहर बोल देंगे, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई वो है जहां पर आप निरंतर जीवन पर्यंत उस सत्य का पालन करेंगे और अपने भीतर की सच्चाई के प्रति सचेत होंगे। तो अभी हम आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन करेंगे कि क्या हमारे जीवन में प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकता आप किस चीज को दे रहे हैं। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं, पैसे को दे रहे हैं, फ्रेंड्स को दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट मनोरंजन को दे रहे हैं, फ्रेंड्स को दे रहे हैं, या घर के कामकाज को दे रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दे रहे हैं, किन चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं। और आपके जीवन में क्या नैतिक मूल्य है। और सच्चाई जो है एक समय पर सब कुछ उगल देना नहीं, बल्कि निरंतर रूप से उस सत्य के प्रति सचेत होना है। इन विषयों पर मनन चिंतन कीजिए। शांति 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 ही। अम्मा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भी ज्ञान अम्मा भगवान ने दिया है वो हमारे जीवन का सत्य बन जाना है। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ते हुए मंत्र का जाप करते हुए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। श्री अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे।
भगवान की जय। तो आज के सत्संग को यहीं पर संपूर्ण करते हैं, फिर मिलेंगे। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरण।